नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो चलिए इस वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं वीडियो नंबर 11 चैप्टर पार्ट यानी पार्ट 11 में। ये पार्ट क्या है? 11 पार्ट है दोस्तों। तो अभी तक 10 पार्ट नहीं देखे तो जाइए प्ले लिस्ट में देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोलकुंडा के किस मुस्लिम राज का उदय किसी प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेष पर हुआ? तो विरंगल, क्या हुआ? विरंगल का जो है ये जो है विरंगल मुस्लिम राज का उदय हुआ था। फिर सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1853 से जो है सिविल सेवा के लिए जो है स्टार्ट हो गया था। फिर आगे दोस्तों कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयाद ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था? तो अमुक्त मलयाद की रचना जो तेलुगु भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? तेलुगु भाषा में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, कृष्ण राय का जो है ये कौन पुस्तक? तो अमुक्त मलयाद। फिर मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो महमूद शाह तृतीय के शासनकाल में एथेनियस निकितन कौन थे? निकितिन, एथेनियस निकितिन थे। फिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में भैंसंग का क्या हुआ था? भैंसंग का कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो है यात्रा की थी। फिर आगे बौद्ध ग्रंथ, फिर बौद्ध संगति का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? तो बौद्ध संगति का जो है संगतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? बुद्ध की शिक्षाओं से समाकलन और विवादों के निपटारा के लिए। त्रिपिटक का अंग है ये तो विनय सूत्र और अभिधम। क्या है त्रिपिटक के अंग? विनय सूत्र और अभिधम। अमीर खुसरो रचित खनैन उल फतह किस शासक से संबंध में जानकारी देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। किसके संबंध में? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा क्या थी? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा क्या था? फारसी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था को। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस किससे जानकारी मिलती है? तो मौर्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह का था उसी की जानकारी मिलती है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? तो हर्ष ने। किसने की? तो हर्ष ने। फिर भारत की प्रथम विकसित शैव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त कराने का एकमात्र स्रोत क्या? उत्खनन से प्राप्त नगराविशेष। फिर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू कर दी? फिरोज शाह तुगलक। ये क्या करते? भूमि का ही टुकड़ा दे दिया करते थे फिरोज शाह तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो जौनपुर को। जौनपुर को क्या कहा गया? शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। फिर है दोस्तों ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक। कौन? अब्दुल रज्जाक ने 1443 में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में यात्रा की थी। फिर शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान किसने की? तो औरंगजेब ने सन 1667 में। शिवाजी को किसने उपाधि दिया था राजा की? तो औरंगजेब ने सन 1767 में। किस शासक ने राज्य के अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने की महत्वपूर्ण योगदान किया? तो ये मौर्य सम्राट अशोक ने। अशोक ने जो है क्या किया था? ये जो अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा स्टार्ट कर दिया था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जो विशाल स्नानागार है वहीं पर है दोस्तों। फिर आगे है मगध शासक करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? तो शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग वंश था। आगे किस चंद्रगुप्त को विसरल तथा कुलीन, देखिए किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को विसरल तथा कुलीन कहा गया? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? तो विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। फिर एक कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को। किसको? बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में मिलता है? तो शिल्पाधिकारम में मिलता। फिर हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 634 ईस्वी में हुआ था। फिर क्या है? पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का था दोस्तों? तो ये मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। फिर आता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो?
किस नदी से जुड़े? तो सिंधु नदी से। किस नदी से जुड़े हैं? तो सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं। फिर आता है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है तो धौलावीरा, कहाँ है? गुजरात में। और यही से एक जलाशय मिला है। क्या मिला है? जलाशय। स्नानागार अलग है, ये जलाशय अलग है, यहाँ से जलाशय मिला है। बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो है हड़प्पा में जो है हड़प्पाकालीन स्थल में जो है जलाशय कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। और वह कहाँ पड़ता है? गुजरात में। पुनर्जन्म सिद्धांत का स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। कौन? बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समय लुम्बिनी वन में हुआ था। इस समय जो कहाँ पर है? तो ये जो है अभी नेपाल में। और स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो रुमदेई है। क्या है? रुमनीदेई। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ का रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतों को खुदा को किसने दी थी? तो मूसा ने। किसने? मूसा को। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? तो ये तो मूसा को दी थी। फिर आगे क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसकी सिंधु सभ्यता के क्षेत्र किस आकार का है? तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो वज्जी की राजधानी वैशाली है दोस्तों। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी, ये मौर्य काल के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। संगम में ओरार किसे कहा गया? तो जासूसों को ओरार कहा गया था। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अलबरूनी का नाम क्या था? अबू रहमान मोहम्मद। याद रखना, अलबरूनी का क्या नाम था? अबू रहमान मोहम्मद। फिर मिर्जा, क्या दोस्तों? मिर्जा गयाबेक्स किस मुगल सम्राज्ञी के पिता का नाम था? तो क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था क्या? मिर्जा गयाबेक्स किस मुगल सम्राज्ञी के पिता का नाम था जिनको उनकी बेटी ने इम्ता उद्दौला की उपाधि दिलवाई थी? तो नूरजहां का पिता कौन था? मिर्जा गयाबेक्स। और इसका उपाधि था इमादत उल दौला की उपाधि दिलवाया था। भारत के किस प्राचीन अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? तो रुद्रदामन। जूनागढ़ का अभिलेख जो है रुद्रदामन, इसी में प्रयोग हुआ था। फिर उत्तर हड़प्पा अवस्था काल चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होता था? रंगपुर और रोजदी से। कहाँ से? रंगपुर रोजदी से। किन सैदब स्थलों से यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई? तो लोथल एवं कालीबंगा से। कहाँ से? लोथल एवं कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है? तो सोम यज्ञ का वर्णन जो सर्वाधिक बार किया गया है। फिर किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ जो संघ की स्थापना की? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में, और इस सारनाथ में जो है पहली बार जो है वह जो है भाषण दिए थे, जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं।